Hello guys, good evening. Welcome to Wagner classes. This is my profile on the board. This is a big day that we are going to start a vast and important topic, database management system. हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ेंगे लेकिन एक बहुत छोटे पॉइंट से, मीनवाइल फ्रॉम डेटा, मतलब हम डेटा से शुरू करेंगे और डीबीएमएस को, आरडीबीएमएस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो में मेरे साथ। हम सबसे पहले शुरू करते हैं डेटा से। जैसे कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं बोर्ड पर, डेटा इज अ सेट ऑफ रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है? डेटा एक रॉ मटेरियल है, रॉ इंफॉर्मेशन है, एक अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है। अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं एक जगह में किसी का रोल नंबर डाल देता हूं, किसी का नाम डाल देता हूं, किसी के फादर का नाम डाल देता हूं, किसी का फोन नंबर डाल देता हूं। तो मेरे को अगर इस तरह का कोई डेटा दे दिया जाए तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान पाऊंगा कि ये किसी का फोन नंबर है, या ये किसी का एड्रेस है, या ये किसी के फादर का नाम है, या ये किसी कैंडिडेट का ही नाम है। तो ये एक रॉ डेटा हो गया या रॉ इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए किसी और ढंग से डेटा की डेफिनेशन को समझते हैं। ये एक अदर डेफिनेशन लिखी गई है, इट कैन बी एवरीथिंग लाइक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और नंबर एटसेट्रा। तो डेटा क्या है? डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नाम, रोल नंबर, नेम, नंबर, प्लेस का नेम, इस तरह का रॉ मटेरियल हो गया डेटा। तो अभी तक डेटा की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। तो चलिए बोर्ड पर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। कि इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। ऑर्गेनाइज्ड डेटा मतलब वेल मैनर्ड फॉर्म में लिखा हुआ डेटा है एक इंफॉर्मेशन। या हम ऐसे कह लें कि इंफॉर्मेशन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सेट किया हुआ डेटा है जिसे कि मैनकाइंड डायरेक्ट यूज कर सकता है। मान लो मुझे किसी स्कूल के 10th क्लास के बच्चों का नाम चाहिए, तो मेरे पास सिर्फ नाम ही नाम आएगा, उनका रोल नंबर नहीं आएगा, राइट? अगर मैंने स्कूल को कांटेक्ट किया और बोला कि उनके परसेंटेज चाहिए विद देयर नेम्स, तो उनका नाम और उनका परसेंटेज मेरे पास आ जाएगा। तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा दिया गया है। अब मुझे एक नाम मिला अमित कुमार, इसका परसेंटेज है 78। तो देखिए मुझे कितने आसानी से आइडेंटिफाई हो गया, अमित कुमार का परसेंटेज मिला 78। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ था ये डेटा, इसीलिए मुझे इतनी आसानी से पता चला। तो ये हो गई एक इंफॉर्मेशन। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब तीसरी बात करते हैं डेटाबेस की। तो डेफिनेशन मैंने डेटाबेस की बोर्ड पर लिख दी है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। द रिलेटेड इंफॉर्मेशन व्हेन प्लेस्ड इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मेक्स अ डेटाबेस। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड into rows, columns and tables, and it is indexed to make it easier to find relevant information. Data is organized into rows, columns and tables, and it is indexed to make it easier to find relevant information. पूरी बात का मतलब क्या हो गया कि डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए हमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिली थी, हमें नेम मिले थे, हमें उनके परसेंटेज मिले थे, हमें उनके फादर्स के नेम मिले थे। अगर मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में बना दूं, रो और कॉलम में सेट कर दूं, जैसा कि देखिए आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने 5 डेटा लिए हैं, उनके नाम, उनके परसेंटेज और उनके रोल नंबर। तो ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेट की हुई इंफॉर्मेशन है जिसे कि हम डेटाबेस कहते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डीबीएमएस की। चलिए तो डीबीएमएस की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिख ली है। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट अलाउज यूजर्स टू डिफाइन, क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस and provide controlled access
to the data. Database management system is basically a collection of programs that enables users to store, modify and extract information from a database as per the requirement. DBMS is an intermediate layer between program and the database. देखिए, तो पूरी डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि DBMS इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें कि हम बहुत सारी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे हम डेटा डिफाइन कर सकते हैं, डेटा क्रिएट कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उसे अपडेट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी हम DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कि अगर कॉलेज या स्कूल की लाइब्रेरीज हम देखते हैं तो उनमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे हमने बुक्स ली है तो बुक का पूरा रिकॉर्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर हो जाता है कि हमने किस डेट को बुक ली है, कौन से नंबर की बुक ली है, किस दिन हमें वो बुक रिटर्न करनी है, कितना हमारे ऊपर फाइन होगी। इस तरह के सारे रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में रखे जाते हैं। एक अदर एग्जांपल हो गया रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम। रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम में हम टिकट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मान लो टिकट बुकिंग सभी ने की होगी और नहीं की है तो आप जरूर कीजिए। IRCTC की वेबसाइट में जाके आप टिकट जरूर बुक कीजिए। उसमें आपको बहुत सारे आइडियाज लग जाएंगे किस तरह से टिकट बुक की जाती है और किस तरह से डेटा को मैनेज किया जाता है। वहां पे भी आपके पास एक कॉलम, एक टेबल की फॉर्म में रोज एंड डेटा को सेट करना होता है। सीरियल नंबर, कितने पैसेंजर्स को जाना है, क्या नाम है, क्या एज है, विंडो सीट चाहिए, कौन सी सीट चाहिए, इस तरह का सारा रिकॉर्ड फिल करना होता है। तो यही एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम हो गई कि कंपनी अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो वो भी कंपनी का एक डेटाबेस हो गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। चलिए तो जाने RDBMS क्या होता है। डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी गई है। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। कि डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। अब हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज अ रिलेशनल मॉडल, कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। अ रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल डेटाबेस रेफर्स टू अ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। दिस मेक्स it easy to access or manipulate data within the database। यहां पे हमें डेफिनेशन में ये बताया गया है कि a relational database refers to database that stores data in a structured manner। कि रिलेशनल डेटाबेस में हमें जो डेटाबेस दिया जाता है वो एक वेल मैनर्ड फॉर्म में दिया जाता है, मतलब रोज एंड कॉलम की फॉर्म में सेट किया हुआ डेटा RDBMS में दिया जाता है। तो अब हम यहां पे बात करने वाले टेबल की, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स की बात हुई है, इसका मतलब हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें कि कुछ रोज होंगे, कुछ कॉलम्स होंगे। क्लियर है। आगे बताया गया है दिस मेक्स इट इजी टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा विद इन द डेटाबेस। अगर हमारे पास डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में है तो वहां पर कितना इजी हो जाएगा डेटा को एक्सेस करना। जैसे अमित कुमार 78% का एक एग्जांपल दिया था। अगर वो हमारे पास रोज की फॉर्म में नहीं होता तो हम ढूंढते रहते हैं अमित कुमार परसेंटेज 78 कहां होगा, क्या होगा। तो यही खूबी है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कि रोज एंड कॉलम की फॉर्म में वेल मैनर्ड फॉर्म में हमें डेटा गिवन होता है, जिसे कि एक्सेस करना और उसे मैनिपुलेट करना बिल्कुल आसान होता है। आगे बताया गया है इट इज रिलेशनल बिकॉज द वैल्यूज विद इन ईच टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब टेबल में जो वैल्यू दी गई है वो रिलेटेड होती है ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। जैसे मैंने बताया अभी एक एग्जांपल छोटा सा कि अमित कुमार इज रिलेटेड टू 78%। इससे मुझे बिल्कुल आसानी से पता चल गया कि अमित कुमार के 78% थे। क्लियर हो गई बात। ओके।
टेबल्स में आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। तो सिर्फ रोज एंड कॉलम ही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक रिलेशन में नहीं होती, बल्कि टेबल भी एक दूसरे के साथ रिलेशन में होती है। ये मैं आगे फॉरेन की के टाइम पे बताऊंगा कि एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे रिलेट करती है। क्लियर है? फिलहाल आरडीबीएमएस के बारे में इतना ही था। अब आरडीबीएमएस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, एग्जांपल्स ऑफ आरडीबीएमएस, ओरेकल डेटाबेस, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एटसेट्रा। तो ये सारे आरडीबीएमएस के एग्जांपल्स हैं। जब हम आगे बढ़ के क्वेरीज लगाएंगे तो हम पहला वाला जो ओरेकल डेटाबेस है हम उसी का यूज करने वाले हैं। तो चलिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रिकॉल कर लेते हैं। डेटा हमने पढ़ा, इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा, डेटाबेस हमने पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने पढ़ा, और आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब आरडीबीएमएस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आरडीबीएमएस। नंबर फर्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड इज डेटा इंटीग्रिटी, एंड थर्ड वन इज डेटा मैनिपुलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की। जैसा कि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो डेटा हम रखेंगे विद इन द टेबल उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगी। तो इसी के बारे में हमने पढ़ने वाला है, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल टर्म्स यहां पे यूज होती हैं रोज एंड कॉलम्स के लिए, हम उन्हें डिफाइन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है रिलेशन। अ रिलेशन इज अ टेबल विद कॉलम्स एंड रोज। तो जो टेबल होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, अब उसे टेबल ना कह के एक रिलेशन कहा जाता है। आगे भी जब ये टर्म यूज होगी रिलेशन, तो हम समझ जाएंगे वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेबल। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स। एन एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन। जो कॉलम सेट किए जाते हैं विद इन द टेबल दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। अब हम कॉलम ना कह के अब हम उन्हें एट्रीब्यूट्स कहेंगे, और एट्रीब्यूट्स को ही फील्ड कहा जाता है। देखिए ऑब्लिक करके लिखा है एट्रीब्यूट एंड फील्ड। तो फील्ड या एट्रीब्यूट कहीं पे यूज होगा तो हम समझ जाएंगे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम्स। नेक्स्ट इज टपल और रिकॉर्ड। अ टपल इज अ रो ऑफ अ रिलेशन। तो जो टेबल है, जो रिलेशन है, उसमें जो रोज यूज की गई है उन्हें हम टपल कहते हैं या उन्हें हम रिकॉर्ड कहते हैं। अब ये दो टेक्निकल टर्म्स हम ध्यान रखेंगे कि रोज को कहा जाता है टपल और रिकॉर्ड। इतना समझने के बाद नेक्स्ट इज डोमेन। अ डोमेन इज द सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज फॉर वन और मोर एट्रीब्यूट्स। डोमेन क्या होता है? एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यूज यूज की जाती हैं उनके कुछ पैरामीटर्स सेट होते हैं। जैसे अगर हमने एक डेटाबेस बनाया, एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं आपको इस बात को। हमने एक डेटाबेस बनाया जिसमें कि एक एट्रीब्यूट यूज किया है फोन नंबर। अब फोन नंबर के लिए मैंने सेट कर दिया है पैरामीटर कि ये 10 डिजिट का ही होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई वहां पे कोई उस एट्रीब्यूट में 9 डिजिट का एक फोन नंबर डालता है तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि द डेटा इज इनकरेक्ट। क्लियर है? तो डोमेन क्या होता है कि हम किसी एट्रीब्यूट को सेट करने से पहले उसके पैरामीटर्स को सेट कर देते हैं। मतलब हम कौन सा डेटा टाइप इसमें यूज कर रहे हैं, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं डोमेन के। इसी बात को डोमेन कहा जाता है। तो डोमेन को समझने के बाद अब बात करेंगे डिग्री की। तो डिग्री के बारे में जाने। डिग्री, द डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इट कंटेन्स। एक रिलेशन मतलब एक टेबल कितने एट्रीब्यूट्स को कंटेन करता है, कितने एट्रीब्यूट्स एक टेबल के अंदर हैं, इसे हम डिग्री कहते हैं। मान लो मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें कि 5 एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं, तो उसकी डिग्री हो गई, उस टेबल की डिग्री हो गई, उस रिलेशन की डिग्री हो गई 5। क्लियर? नाउ अ टर्म इज कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है द कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन इज द नंबर ऑफ टपल्स इट कंटेन्स। डिग्री का मतलब था कि उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, और कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि उसमें कितनी रोज यूज की गई हैं।
मतलब उसमें कितने टपल हैं। तो कार्डिनैलिटी का मतलब नंबर ऑफ रोज से हो गया। ये डेटा स्ट्रक्चर के कुछ मेजर फंक्शंस थे। क्या क्या थे? एक तो हो गया रिलेशन मतलब टेबल, एक हो गया एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड जो कि कॉलम्स हो गए, फिर हो गया टपल्स या फिर रिकॉर्ड जो कि रोज हो गई, देन डोमेन जो कि एट्रीब्यूट्स के पैरामीटर्स होते हैं, फिर आगे डिग्री जो कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को इंडिकेट करता है, देन लास्ट वन इज कार्डिनैलिटी जो कि नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करता है। अब हम बात करेंगे डेटा इंटीग्रिटी की। तो डेटा इंटीग्रिटी की डेफिनेशन बोर्ड पर है। द टर्म data integrity refers to the accuracy and consistency of data. When creating database needs to be given to data integrity and how to maintain it. A good database will enforce data integrity whenever possible. तो पूरी डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है? डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है कि डेटा इंटीग्रिटी किसी डेटा की एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब डेटा कितना एक्यूरेट है, डेटा में कोई डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, ये सारी चीजें मैनेज करता है डेटा इंटीग्रिटी। तो अगर हमें किसी डेटा को इफेक्टिव बनाना है तो हमें उसमें डेटा इंटीग्रिटी के कंसेप्ट को जरूर डालना होगा, जिससे कि डुप्लीकेसी खत्म हो जाए और डेटा की एक्यूरेसी बनी रहे। चलिए आगे समझते हैं। मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी मींस मेकिंग श्योर द डेटा रिमेन्स इंटैक्ट and unchanged throughout its entire life cycle. डेटा इंटीग्रिटी में यहां पे हमें बताया गया है कि डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने का मतलब हो गया कि जो डेटा टेबल में यूज किया गया है वो पूरे लाइफ साइकिल मतलब जब तक वो टेबल है तब तक वो अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर है कि जब तक उस डेटा को चेंज नहीं किया जाता तब तक वो अपने आप चेंज नहीं होगा। आगे this includes the capture of data, storage, updates, transfer, backup, etc. तो ये जितने भी टर्म्स यूज की गई हैं ये सब रिस्पॉन्सिबल होती हैं डेटा इंटीग्रिटी के लिए। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैप्चर ऑफ डेटा, स्टोरेज, बैकअप, अपडेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा। अब एक लास्ट लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है आप इसे देखिए। एवरी टाइम डेटा इज प्रोसेस्ड देयर इज अ रिस्क that it could get corrupted accidentally or maliciously। मतलब जब भी जितनी बार भी डेटा प्रोसेस होता है तो उसमें एक रिस्क बना होता है कि कहीं वो डेटा करप्ट ना हो जाए। अब वो डेटा करप्ट होने के भी कई कारण हैं, चाहे वो एक्सीडेंटली होता है या मैलिशियसली होता है या किसी हैकर के थ्रू उसे करप्ट किया जाता है, उसे हैक किया जाता है। इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा इंटीग्रिटी की, जो कि मेंटेन करना विद इन द डेटा बहुत जरूरी है। डेटा को सिक्योर बनाने के लिए, डेटा को एक्यूरेट बनाने के लिए और डेटा को कंसिस्टेंट बनाने के लिए। तो उम्मीद है डेटा इंटीग्रिटी का मतलब और कंसेप्ट आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब डेटा इंटीग्रिटी के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमें रिलेशनल कीज को समझना होगा। रिलेशनल कीज का कंसेप्ट डीपली हम लोग समझेंगे, लेकिन आज नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे समझेंगे। फिलहाल आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, अगर आपको ये पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा है, पूरे अच्छे से कंसेप्ट समझ आए हैं और आप लगातार मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरह से मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। चाहे आप वीडियो को शेयर कीजिए, आप चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, ये रिक्वेस्ट है, आप लाइक कीजिए, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या सेक्शन आपको ज्यादा अच्छे से लगा, आपको पूरा चैप्टर, आपको पूरा आज का लेक्चर समझ आया, तो किसी भी तरह से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि मैं इससे भी ज्यादा एनर्जी से आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा सकूं। तो चलिए इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच।